नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर डुगडुगी बज चुकी है। पहले चरण में वेस्टर्न यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों में 10 फरवरी को मतदान होना है। हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री संजीव बालियान हैं। हम खास बातचीत इनसे कर रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 2014, फिर 2017 और 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, अब क्या माहौल है, किस तरह से ये मूल्यांकन कर रहे हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद तेवतिया साहब जी। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब इस बार कैसा है माहौल? भाई बढ़िया लग रहा है अभी तो। और बाकी जिस दिन वोटिंग होगी और जो पिछले साल 5 साल में हमने अच्छे काम किए हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा, उसके बाद तो उम्मीद है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में। सर, एक और सवाल है। अभी कुछ देर पहले मनोहर पर्रिकर के जो बेटे हैं, उन्होंने अभी बीजेपी छोड़ दिया गोवा में, और वो निर्दलीय ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। गोवा के बारे में घूमने जाने से अलावा बहुत ज्यादा वहां की राजनीति के बारे में मुझे जानकारी नहीं दोस्त। जी, चलिए, कोई नहीं। अगर हम यूपी की ही बात करें तो जिस तरह से देख रहे हैं कि पीछे किसान आंदोलन हुआ, फिर जो विपक्ष जो बार बार मुद्दे बना रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ी है और बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, बिजली का बिल जो काफी बढ़ गया था, लास्ट मोमेंट पे अभी कुछ पिछले दिनों कुछ निर्णय लिया गया कि अब घटेगा। इन सब सवालों का आपके क्या जवाब? देखिए, बिजली के बिल आधे हुए हैं पूरे कंपनी और ठीक हैं, और साथ के साथ 24 घंटे बिजली शहर में और 18 घंटे गांव में मिल रही है। बेरोजगारी की जहां तक बात है, आप ये देखिए कि 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, और रोजगार कहां से आता है? रोजगार आएगा जब इंडस्ट्री लगेगी उत्तर प्रदेश में। ये 5 साल हमें लग गए इंडस्ट्री लगने की लायक इस उत्तर प्रदेश को बनाने में। ये मेरा मुजफ्फरनगर जिला ही है। इंडस्ट्री यहाँ से जा चुकी थी, पलायन कर चुकी थी साहब, चूंकि ना बिजली थी, ना सड़कें थी, और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। बदमाश थे, बदमाशी थी। तो वो सब माहौल ठीक हुआ, इंडस्ट्री ने आना शुरू किया। इंडस्ट्री आएंगी तो रोजगार भी मिलेगा। सरकार रोजगार तो एक पक्ष है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा रोजगार देता है। तो मुझे जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रीज का रुख है, इतना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है और हाईवेज इतने बन रहे हैं, उसके बाद रोजगार भी निश्चित रूप से आएगा। सर, अगर देखा जाए जिस तरह से, क्योंकि अब गठबंधन है, अलग अलग समाजवादी पार्टी ने अलग अलग दलों से, छोटे दलों से पैक्ट किया है। वेस्टर्न यूपी से आप आते हैं, मुजफ्फरनगर से आप आते हैं, और यहाँ भी आरएलडी के साथ पैक्ट किया है। अभी बीजेपी के भी कई जगह पे विरोध हो रहे हैं कैंडिडेट को लेकर, वहीं आरएलडी और सपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी उतरे उन्हें लेकर भी विरोध हो रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है या ये विरोध कहीं कुछ ना कुछ इसका कोई मतलब है? लोकतंत्र में विरोध सबका अधिकार है विरोध करने को। जब उम्मीदवार होते हैं, सभी पार्टियों में छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, उनके यहाँ ज्यादा बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत बुद्धिमानी के तरीके से लोकदल के उस पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो उनकी समस्या जायज है। और जहां तक बात है, ये तो बातें उनके हाथ में है कि वे किसी दिन हमारी पार्टी के सबको संतुष्ट दोस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिर में थोड़े बहुत दिन ये समस्याएं आती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा कैडर मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है, तो यहाँ चुनाव तक आते थे सब ठीक हो जाता है। क्या कुछ मुद्दे आप मान के चल रहे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच पार्टी जा रही है? पिछले 5 साल के हमारे काम और 7.5 साल के केंद्र सरकार के काम, हम अपनी उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे। अब आप मेरठ से आए होंगे, मेरठ से आगे दिल्ली भी जाते होंगे। पहले यहाँ से दिल्ली जाने में आपको 4 घंटे लगते, 2 घंटे लगेंगे। तो ये भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। आप मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है और आपके घर में भी निश्चित रूप से इन्वर्टर नहीं होगा, देखिए ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आप रात को इस समय बैठे हैं, शायद सपा सरकार होती तो आप मुझे कहते कि बालियान साहब रात को नहीं आऊंगा, मैं तो सुबह आऊंगा, रात को मेरे से मिलने आ रहे हैं, आप किसी टाइम भी घर जाएंगे, आपकी पत्नी को चिंता नहीं होगी। ये भी हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर, पिछले दिनों देखा गया कि काफी जो कई मंत्री भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी की तरफ आ गए, और वहीं जो कुछ विधायक भी आए, आपकी तरफ भी कुछ लोग आए। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गई, तो किस तरह से देख रहे हैं उसके बारे में? क्या इनसे कुछ फायदा आपको होगा या समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पढ़ने के बारे में ना मैं कभी उनसे मिला, ना मुझे उनकी ज्यादा, मुलायम सिंह परिवार के सदस्य हैं, इसके अलावा मैं उनके बारे में नहीं जानता।
तो इसलिए तो समय बताएगा क्या करें। और मैं बहुत ज्यादा राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी के खिलाफ रहता हूँ। जी। हम राजनीतिक बात कर सकते हैं, किसी के परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बोलना उचित नहीं। तो आप मान रहे हैं कि इस बार फिर एक बार कमल खिलेगा, और क्या मान के चले कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा, अप एंड डाउन कहीं रहोगे या वही स्थिति रहेगी पहले वाली? ये तो भाई ज्योतिषी नहीं हूँ, ये तो नहीं बता पाऊंगा। ये जरूर लग रहा है कि सरकार बनेगी और बढ़िया डाल बनेगी, अच्छी डाल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजय कुमार। इन्होंने बताया कि एक बार फिर पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। साथ ही कुछ सवालों पर वो यहाँ विपक्ष को लेकर बोलने से यहाँ बचते नजर आए। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, मुजफ्फरनगर।